हरि ऊपर नहीं जा सकते, ऊपर किसी को नहीं जाना अभी। हरि आप यहाँ चढ़ा सकते हो आप लोग। ओंकारं निगमैक्य वेद्यमनीषं यहाँ आप खुद चढ़ा सकते हो। वेदान्तत्त्वास्पदं च उत्पत्तिस्थितिनाशहेतुममलं विश्वस्य विश्वात्मकम् विश्वत्राणपरायणं श्रुतिसतैः सम्प्रोच्यमानं प्रभुं सत्यं ज्ञानमनन्तमूर्तिममलं शुद्धात्मकं तं भजे, शुद्धात्मकं तं भजे, शुद्धात्मकं तं भजे। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थैष्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि, सत्यं परं धीमहि। सत्यव्रतं सत्यपरं त्रिसत्यं सत्यस्य योनिं निहितं च सत्ये सत्यस्य सत्यमृतसत्यनेत्रं सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः, सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्नाः। गणाधिपं नमस्कृत्य पितामहं विष्णुं रुद्रं श्रियं देवीं वन्दे भक्त्या सरस्वतीं। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। गौ माता की जय हो, भारत माता की जय हो, भारत के ऋषियों की जय हो, भारत के मुनियों की 33 कोटि देवी देवताओं की भगवत पाद जगत गुरु आद्य शंकराचार्य भगवान की जय हो, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ स्वामी सुखदेव जी महाराज की जय हो, श्री व्यास भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। हर हर महादेव। वंदनीय आचार्य वृंद, मंदिर समिति के अध्यक्ष
एवं उनकी समिति के सभी सम्माननीय सदस्यगण, इस कथा के सूत्रधार श्री रविंद्र जी, मेरे ही आत्म स्वरूप में उपस्थित सभी दिव्य आत्मा, श्रीमद् भागवत की कथा के लिए तो कम से कम 3 घंटे प्रातः, 3 घंटे सायकाल का समय चाहिए, तब शायद कुछ न्याय हम कर सकें। किंतु यहां तो 1.5 घंटा मुश्किल से नित्य कथा होनी है, तो इसको कथा न कहकर श्रीमद् भागवत पर प्रवचन कहा जाए। फिर हम अनुष्ठानात्मक कथा भी नहीं कर रहे हैं। अगर अनुष्ठानात्मक कथा हो तो फिर तो वेदियां बने, आचार्य गण उसका मूल पाठ करें, बहुत बड़ा हिसाब होता है श्रीमद् भागवत का आयोजन। तो इसको अनुष्ठानात्मक भागवत न कहकर और इसको कथा भी न कहा जाए, ये कहा जाए कि श्रीमद् भागवत पर प्रवचन। श्रीमद् भागवत का आद्य श्लोक, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूर्य तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि, सत्यं परम धीमहि। श्री वेद व्यास जी से किसी ने कहा, भगवत प्राप्ति का सबसे सहज, सरल और स्वाभाविक साधन बताने का कष्ट करें। सहज हो, सरल हो और स्वाभाविक। उन्होंने कहा धीमहि, ध्यान करो, ध्यान। गायत्री मंत्र भी यही कहता है, भर्गो देवस्य धीमहि। क्योंकि मैं सन्यासी हूं, इसलिए पूरी गायत्री का मैं उच्चारण एक साथ नहीं करूंगा, क्योंकि हमारे जीवन से गायत्री विदा हो गई। तथापि प्रसंग आने पर गायत्री मंत्र की व्याख्या खंड खंड में हम करते रहेंगे। तो भर्गो देवस्य धीमहि, और यह कह रहे सत्यम परम धीमहि, ध्यान। तो प्रश्नकर्ता ने कहा कि हमने आपसे सहज, सरल और स्वाभाविक साधन पूछा था, और आपने कठोर और कठिन साधन बता दिया। ध्यान करना क्या सहज है? ध्यान करना क्या सरल है? ध्यान करना क्या स्वाभाविक है? व्यास जी ने कहा, इससे सरल, सहज और स्वाभाविक दूसरा कोई साधन नहीं हो सकता, क्योंकि ध्यान हमारे साथ आया है। ध्यान हमारे साथ आया है। Within hours of our birth,
We recognized our mother how? जन्म के कुछ घंटों में हम अपनी माता को पहचान लेते हैं। कैसे? ध्यान के कारण ही तो। हम अपने पिता को पहचान लेते हैं कुछ समय बाद। कैसे? हमने प्रियजन और स्वजनों को पहचान लेते हैं। कैसे? ध्यान। हमने चलना सीखा, ठोकर लगी, गिर गए, माता ने कहा ध्यान से नहीं चलते। भोजन किया, कपड़े खराब हो गए, माता ने कहा ध्यान से नहीं खाते। तो ध्यान हमारे साथ है या नहीं? Anything we learn in our life, it is only because of ध्यान। एक उदाहरण दूं, अपने, भाई हम भारत के तो भारत की बात करेंगे। अपने बाबा जी के कंधे पर जा रहे थे, बाबा अपने कंधे पर बैठाकर हमें ले जा रहे थे। एक कौवा दिखाई दिया। हमने पूछा यू? उन्होंने कहा कौवा। हमने रिपीट किया कौवा। थोड़ी देर बाद भूल गए। फिर एक कौवा दिखाई दिया, फिर हमने कहा यू। उन्होंने कहा कौवा, हमने कहा कौवा, फिर भूल गए। कब तक पूछा हमने? जब तक कौवा का स्वरूप और नाम हमारे अंदर प्रविष्ट नहीं हो गया। और कैसे प्रविष्ट हुआ? ध्यान के द्वारा ही तो प्रविष्ट हुआ। तो ध्यान हमारे अंदर है या नहीं? एक मोटर चलाने वाला, यहां तो सभी चलाते हैं। हाँ, यू कैन नॉट लिव विदाउट ड्राइविंग हियर। ड्राइविंग इज ए मस्ट। One might live without food, but not without driving. या तो ड्राइविंग मस्ट है। तो गाड़ी चलाने वाला एक चालक स्वामी मुक्तानंद जी के पास गया। सिद्ध योग के प्रवर्तक थे, गणेशपुरी डिस्ट्रिक्ट, थाना बॉम्बे में। उसने जाकर कहा स्वामी जी मुझे ध्यान नहीं लगता। उन्होंने कहा क्या करते हो? उन्होंने कहा मैं गाड़ी चलाता हूं। अरे उन्होंने कहा मूर्ख, तेरे से अच्छा ध्यान और कौन लगा सकता है? सड़क, स्टीयरिंग, ब्रेक, एक्सीलेटर, क्लच, गियर्स, इन सब का एक साथ ध्यान करना पड़ता है या नहीं करना पड़ता? सड़क पर मोड़ आया, एक्सीलेटर से पैर उठा ब्रेक पे जाने के लिए, और किसी वजह से ध्यान भंग हुआ और ब्रेक से यदि पुनः एक्सीलेटर पर चला गया तो क्या होगा? भारत में सड़कों पर लिखा रहता है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। व्हाट इज सावधानी? स्वध्यान। स्वध्यान। हमारे एक महात्मा है देहरादून में, सर्वदास जी, वैष्णव महात्मा है। उन्होंने अपने आश्रम के हर कमरे पे लिखा हुआ है सावधानी पूर्ण योग है, अर्थात स्वध्यान पूर्ण योग है। तो हम ध्यान से परिचित हैं या नहीं? हम सब ध्यान से परिचित हैं।
केवल विषय परिवर्तन करना है। जैसे टेलीविजन पर एक कार्यक्रम आ रहा है, दूसरा देखना चाहते हैं तो चैनल बदलने पड़ेगा। तो वी हैव टू चैनलाइज ओनली। अभी जो चैनल चल रहा है वो संसार का चैनल चल रहा है। वी हैव टू चेंज द चैनल टू गॉड, दैट्स ऑल। इतना ही करना है और कुछ नहीं। वी हैव टू चैनलाइज ओनली। देखिए, खेतियां यहां भी होती हैं, हमारे यहां इतना एडवांस सिस्टम ऑफ एग्रीकल्चर नहीं है। अभी भी क्यारियां बना के ही पानी दिया जाता है। अब एक खेत में पानी जा रहा है, दूसरे खेत में भेजना है, तो क्या पहले को बंद करेंगे और तब दूसरे को डालेंगे? नहीं, पहले दूसरी तरफ चैनलाइज कर देंगे और जब उधर जाने लगेगा तब पहले को बंद करेंगे, नहीं तो पहला ओवरफ्लो हो जाएगा। तो संसार से भगवान की तरफ जाना है तो ये नहीं कि संसार को एकदम स्टॉप कर देंगे। नो, संसार को स्टॉप नहीं करना है, पहले चैनलाइज कर देंगे उधर, और जब उधर चैनलाइज हो जाएगा तो इधर अपने आप बंद होता चला जाएगा, क्योंकि उधर जाना शुरू हो गया। तो इट इज जस्ट चैनलाइजिंग। जितना ध्यान हम इस संसार का कर रहे हैं, उससे आधा ध्यान भी अगर हम प्रभु का कर लें तो निश्चित रूप से कल्याण है। इसलिए वेद व्यास जी ने कहा धीमहि, ध्यान करो। अब ध्यान किसका करो? उन्हें कहा परम, परम धीमहि, परम परमेश्वर, परम परमेश्वर, परमेश्वर का ध्यान करो। अब परमेश्वर कैसे है? परमेश्वर कैसे है भाई? जब तक हमें ज्ञान नहीं होगा तब तक हम भक्ति नहीं कर सकते। लोग ज्ञान, भक्ति और कर्म को अलग अलग मानते हैं। नहीं, पहले तो ज्ञान है, फिर भक्ति है और फिर कर्म है। फिर मैं गाड़ी चलाने का ही उदाहरण दूंगा। आप गाड़ी चलाना जानना चाहते हैं तो पहले सीखनी होगी या नहीं होगी? गाड़ी के बारे में भी जानना होगा और गाड़ी चलाना भी सीखना होगा। तो फर्स्ट यू विल हैव टू गेट द नॉलेज। इफ यू डोंट हैव द नॉलेज ऑफ ड्राइविंग, कैन यू ड्राइव? फर्स्ट यू विल हैव टू गेट द नॉलेज। और जब आपको ज्ञान आ गया, then you will have to put it into practice, that is bhakti. जिसका ज्ञान हुआ उसको जीवन में लाना होगा, उसकी प्रैक्टिस करनी होगी, और जब प्रैक्टिस हो जाएगी then you will be a perfect driver. वही कर्म है। कर्म को सुंदर बनाने के लिए पहले ज्ञान की जरूरत है, फिर जब ज्ञान हो गया तो उसको डिवोशन की जरूरत है। पुट इट इनटू प्रैक्टिस, दैट इज भक्ति। कोई भी कार्य है उसको जब हम प्रैक्टिस में लाएंगे तभी तो भक्ति हुई वो। और जब भक्ति आ जाएगी तो कर्म तो अपने आप ही सुंदर हो जाएगा। इट विल बी ग्लोरीफाइड, इट विल बी ब्यूटीफुल। उसको ब्यूटीफुल करने की जरूरत नहीं होगी, फिर जो भी आप करेंगे वो ब्यूटीफुल होगा, क्योंकि यू हैव पुट इट इनटू एक्शन आफ्टर प्रैक्टिसिंग इट। एंड इफ यू जस्ट स्टार्ट एक्शन ऑन द वेरी फर्स्ट डे,
विल यू बी सक्सेसफुल? विल नॉट बी सक्सेसफुल। तो पहले ज्ञान, और ज्ञान को प्रैक्टिस में लाएंगे, वही भक्ति है। और उस भक्ति प्रैक्टिस को जब आप जीवन में उतारेंगे तो दैट इज कर्म। तो कर्म के लिए भक्ति की जरूरत है और भक्ति के लिए ज्ञान की जरूरत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने बड़ी सुंदर बात कही मानस में, कहते बिनु जाने होय नहीं प्रीति। बिना जाने प्रीत नहीं हो सकती। प्रीत तो तभी हो सकती है, प्रेम तभी हो सकता है जब आप जाने उसे। सपोज यू डोंट नो मी एंड आई डोंट नो यू, कोई रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है हमारे बीच में? क्यों नहीं हो सकता? अब मैं आया हूं, आप मुझे जान गए, मैं आपको जान लूंगा, तब हमारे अंदर रिलेशन स्टैब्लिश हो सकता है। किंतु बिना जाने, बिनु जाने होय नहीं प्रतीति, बिनु प्रतीति होय नहीं प्रीति। जब तक इंट्रोडक्शन नहीं हुआ तब तक हम कैसे एक दूसरे को जानेंगे? तो भगवान को भी पहले जानना होगा, तभी तो उसकी भक्ति कर सकते हैं। बिना जाने कैसे भक्ति करेंगे? तो दो लक्षण बताए भगवान के। दो लक्षण, वेदांत ने दो लक्षण बताए। पहला लक्षण है स्वरूप लक्षण, और स्वरूप लक्षण में कभी परिवर्तन नहीं होता। कल भी वैसा ही था, आज भी वैसा है, कल भी वैसा ही रहेगा। स्वरूप लक्षण में कभी परिवर्तन नहीं होता। दूसरा है तटस्थ लक्षण। पहला है स्वरूप लक्षण और दूसरा है तटस्थ लक्षण। तटस्थ लक्षण टेम्पोररी, कुछ काल के लिए, कुछ क्षणों के लिए। जैसे हम बाहर से आए और हमने पूछा ये हिंदू टेंपल कहां है? वैसे यहां तो पूछने की जरूरत नहीं, जीपीएस में डाल दो। आजकल तो भारत में भी जीपीएस शुरू हो गया। हाँ, यू जस्ट पुट द नेम ऑफ द विलेज एंड इट विल टेक यू टू द विलेज। हाँ, भारत में बड़ा मुश्किल था करने का, पर कर दिया उन्होंने, क्योंकि सैटेलाइट से सब कुछ पता चल जाता है। तो जीपीएस भारत में भी आ गया, अब तो पूछने की जरूरत नहीं। पर जब नहीं था जीपीएस, तब कोई बाहर से आया और उसने पूछा कि पैदल आ रहा था और उसने किसी से पूछा हिंदू टेंपल कहां है? तो बताने वाले ने कहा देखो, वो मकान जिसके ऊपर कौवा बैठा हुआ है वो हिंदू टेंपल है। तो एक क्षण पहले कौवा था या नहीं था, और एक क्षण के बाद कौवा होगा या नहीं होगा। किंतु जिस क्षण बताया गया तो कौवे के द्वारा मंदिर का पता चला या नहीं चला। दिस इज तटस्थ लक्षण। यह है टेम्पोररी लक्षण। जैसे किसी ने कहा गाय कैसी होती है, तो यहां तो गाय के ये नहीं होता। हाँ, हमने देखा कंट्री साइड में गए तो वहां बड़े बड़े फार्म हैं यहाँ, किंतु वो एक उठा हुआ होता है ना मुद्दू सा है, सिंह तो होते डील कहते हैं, डील है। हाँ, वो नहीं होता। तो उन्होंने कहा जिसके ये होता है मद्दू कहते हैं, और जिसके सींग होते हैं वो गऊ है। अब उसने कहा मेरी गाय कौन सी है? तो उसने कहा जिसके गले में जंजीर पड़ी हुई है और जिसका रंग लाल है वो मेरी गाय है। अब हो सकता है आज जंजीर पड़ी हो
और कल जो गया है तब रस्सी रही हो, तब रस्सी रही हो, तो बदल गया नहीं बदल गया। और आज मेरे यहाँ लाल गाय है, हो सकता है पहले काली रही हो और बाद में धोली आ जाए, सफेद आ जाए, तो ये तटस्थ लक्षण है। तो तटस्थ लक्षण इज टेम्पोररी और स्वरूप लक्षण परमानेंट है। जैसे केमिस्ट्री में भी इफ यू वांट टू नो ए थिंग you can know only by characteristics and properties. In the laboratory, you have got oxygen also, you have got hydrogen also, and you have to mix them to get water. 2 volumes you need of hydrogen, 1 volume you need of oxygen. अब आपको ठीक पता होना चाहिए हाइड्रोजन कौन सी है और ऑक्सीजन कौन सी है। कैसे पता लगाओगे? Through their characteristics and properties. In the same way, ईश्वर को, भगवान को कैसे जानोगे? उन्होंने कहा स्वरूप लक्षण के द्वारा और तटस्थ लक्षण के द्वारा उनको जाना जा सकता है। तो स्वरूप लक्षण क्या है? सत्यम, सत्यम परम धीमहि। हम परमेश्वर का ध्यान करते हैं और परमेश्वर कैसे हैं? उन्हें का सत्यम, वो सत्य है। ही इज ट्रुथ, ट्रुथ नेवर चेंजेस। सत्य कभी बदलता है क्या? सत्य कभी नहीं बदलेगा। वो कल भी ऐसा था, आज भी ऐसा है और कल भी ऐसा रहेगा। मांडूक्य उपनिषद में ओंकार की परिभाषा की गई है। व्हाट इज ओम? तो उन्होंने कहा देखो काल 3 होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इन तीनों कालों में, और वैसे कोई चौथा काल होता नहीं है, पर किसी ने कल्पना कर ली, भाई कल्पना को तो रोक नहीं सकते हम, और किसी ने किसी और काल की कल्पना कर ली, उस काल में भी जिसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो ओंकार है। यही सत्य की परिभाषा है तीनों कालों में। और अगर किसी ने चौथे काल की कोई कल्पना कर ली हो, होता नहीं है, देयर इज नो चौथा काल, पर यदि किसी ने कल्पना कर ली हो, उसमें कोई परिवर्तन न हो, वो सत्य है। आपके पास क्या प्रमाण है कि वो सत्य है? देखो, सनातन धर्म वो बिना प्रूफ के कुछ नहीं कहता। They have got proof of everything. हमारे यहां अंधविश्वास नहीं है। ये तो लोग वैसे ही कहते हैं सुपरस्टिशन, सनातन धर्म अंधविश्वासी है, अंधविश्वासी है। नहीं, we don't have any place for अंधविश्वास। We have answer to every भाई। इसीलिए हमारे यहां शास्त्रार्थ होते थे। किसी और धर्म में शास्त्रार्थ नहीं क्या? Can you put any question on Bible? No. Can you question Quran? No. But in Sanatan Dharma you can question Vedas. You can question on every scripture. Why? Because we have got a reply to everybody. हमारा धर्म के विश्वास कौन है? विश्वास कौन है? भवानी शंकर भुवन्ते श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यम बिना न पश्यन्ति सिद्धस्वान्तस्तमीश्वरम। हमारे विश्वास भगवान शंकर है। हमारे विश्वास कौन है? भगवान शंकर है। उनके कितनी आंखें हैं?
15। 3 है 15 है? क्यों आचार्य जी? पंचवक्त्र त्रिनेत्रम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिल भयहरम पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। भगवान के 5 सिर हैं बेटे। उन्हें ठीक कहा 3 क्योंकि दिखती 3 ही है, किंतु भगवान के कितने सिर हैं? 5। और 5 सिरों पे 3 आंखें हैं, तो कितनी हुई? पंचवक्त्रम त्रिनेत्रम। मानस में गोस्वामी जी ने संकेत किया, जिस वक्त भगवान राम दुल्हा बने और भगवान शंकर आए, तो उस समय उनके 15 नेत्र खुले हुए थे। गोस्वामी जी ने लिखा है नैन पंचदश, नैन पंचदश, 15 की 15 आंखें खुली हुई थी उस वक्त भगवान शंकर की, भगवान को देखने के लिए, राम को देखने के लिए। तो भगवान शंकर के कितने नेत्र हुए? 15। 15 नेत्रों से परीक्षण करके जो सिद्धांत बना वो सनातन धर्म है। 15 नेत्रों से परीक्षण करके जो सिद्धांत बना वो सनातन धर्म है। तो वो अंधविश्वास कैसे हो सकता है? अंधविश्वास नहीं। हमारे दिल्ली के एक पंडित जी थे, अब तो उनका शरीर शांत हो गया, मध्वाचार्य जी। उन्होंने एक पुस्तक लिखी है क्यों, 3 वॉल्यूम में है, उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ चुका है। अरे ओरिजिनली हिंदी में लिखी थी, उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी आ गया। व्हाई? he has tried to reply all the questions they were put by the people of mundane knowledge। आज हमारा जो माइंड है ना, वो मंडेन नॉलेज से भरा हुआ है। तो मंडेन नॉलेज से जो प्रश्न किए गए हैं वो सारे के सारे प्रश्नों का उत्तर है। अब हम क्वेश्चन कर रहे थे कि आपके पास क्या प्रमाण है कि वो सत्य है? उन्होंने कहा क्योंकि ये संसार असत्य है, ये संसार मिथ्या है। उन्होंने कहा ये मिथ्या है कैसे? देखो, मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि ये नहीं है। मिथ्या का अर्थ ये नहीं है कि ये नहीं है। अगर हम कहते संसार नहीं है तो हम कहते ब्रह्म सत्यम जगत नास्ति, जगत नहीं है। हमने ये नहीं कहा। आचार्य श्री ने कहा, आचार्य शंकर ने कहा ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या यत्र सर्गो मृषा। ये जो सत रज तम त्रिगुणात्मक जगत है ये मिथ्या है। तो मिथ्या क्या है? जिसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, जो परिवर्तनशील है वो मिथ्या है। क्यों? सत्य की परिभाषा हमने की जिसमें परिवर्तन नहीं है। और मिथ्या क्या है? जिसमें क्षण क्षण परिवर्तन हो रहा है, विच इज एवर चेंजिंग। एक क्षण पहले कुछ और था, एक क्षण बाद कुछ और है, और एक क्षण बाद कुछ और हो जाएगा। पूरे संसार को भूलिए, अपने शरीर को ही ले लीजिए। Were you like this yesterday? And will you be like this tomorrow? परिवर्तन हुआ या नहीं हुआ? जो कल बीत गया हम ऐसे नहीं थे, और जो कल आने वाला है, चरपट मंजरिका का एक श्लोक पंडित जी ने बोला था, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम। एक मैं बोलूं, अंगम गलितम पलितम मुंडम दसन विहीनम जातम टुंडम वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम तदपि न मुंचति त्यासा पिंडम। कल क्या होने वाला है? अंग सारे शीतल हो जाएंगे। अंगम गलितम पलितम मुंडम,
दाढ़ी तो सफेद हो ही गई हमारी, पूरा सिर भी सफेद हो जाएगा। अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम, दांत सारे निकल जाएंगे बाहर और मुंह पिचक के अंदर चला जाएगा। हाँ? और छोटे छोटे बच्चों से कोई पूछेगा दादाजी कैसे खाते हैं तो कहेंगे हाँ, नकल उतारेंगे बच्चे, नकल उतारेंगे। हाँ? अंगम गलितम फलितम मुंडम दसन विहीनम जातम टुंडम और वृद्धो यात गृहीत्वा दंडम। पैरों से, जो दो पैरों से जब चलने की शक्ति नहीं रहेगी तो एक डंडी दे देंगे। आजकल तो बड़ी सोफिस्टिकेटेड डंडियां आ गई। हाँ, वो उसकी आ गई, स्टील की आ गई और एल्युमिनियम की आ गई। हाँ, पहले तो डंडा लेते थे तो इसलिए गृहीत्वा दंडम। तो क्या हम कल ऐसे थे जैसे आज हैं? नहीं, माता की गोदी के असाह शिशु हम थे। और कल अस्पताल की खाट पे एक तरफ वेंटिलेटर लगा होगा, एक तरफ ब्लड जा रहा होगा, एक तरफ सलाइन जा रहा होगा। तो वो स्थिति है या नहीं? हम कल्पना नहीं करते, हम सोचते नहीं हमारा कल कैसा होगा। तो परिवर्तनशील है ये जगत या नहीं? और जब परिवर्तन है तो सत्य कैसे हो सकता है? उन्हीं का ये असत्य है ये माना, किंतु ये असत्य है इसने परमेश्वर सत्य है ये तो सिद्ध नहीं हुआ, उन्हीं का हुआ। क्यों? उन्हीं का असत्य बिना सत्य के रह नहीं सकता। सत्य जो है वो असत्य का अधिष्ठान है, आधार है। बिना सत्य के झूठ रह सकता है क्या? क्यों? झूठ तो तभी बोला ना, अगर हम जो है बोलचाल में भी आ जाएं तो झूठ कब बोला? सत्य को छुपाने के लिए झूठ बोला। हाँ? देखो, आजकल तो फिल्म देखना कोई बड़ी बात नहीं है। क्यों? आजकल तो घर घर सिनेमा हॉल हो गए। हाँ, ये टेलीविजन्स ने ऐसा कर दिया कि कोई भी चीज देख लो, और इंटरनेट ने तो और बुरा हाल कर दिया, पता नहीं क्या क्या आता है। खैर, जब हम लोग बच्चे थे तब सिनेमा देखना बहुत अच्छी बात नहीं मानी जाती थी, और माता पिता को एक हफ्ते तक तैयार करना पड़ता था। हाँ? और तब जाके कहीं परमिशन मिलती थी। अब बिना परमिशन के यदि सिनेमा देखने चले गए तो एक दो क्लास बंक की और एक आध घंटा देर से पहुंचे घर में, तो निश्चित रूप से क्लास लगती या नहीं लगती? हाँ? हिराज ने पूछा, इतनी देर कहां लगा दी? अब वो कैसे कि मैं सिनेमा देखने गया? उसने कहा मैं ट्यूशन पढ़ने गया था। ट्यूशन पढ़ने गए थे। अब जिनसे ट्यूशन पढ़ते थे वो सर घर में आ गए उस दिन। अब वो पिताजी ने पूछा, ये आपके यहाँ आया था आज? उन्होंने कहा नहीं, ये तो नहीं आया आज। पिताजी ने कहा, सर तो कह रहे तुम नहीं गए इनके यहाँ आज। उन्होंने कहा इनके यहाँ नहीं गया था, दूसरे के यहाँ। फिर परिवर्तन हुआ। तो सत्य में कभी परिवर्तन नहीं होता, किंतु असत्य में परिवर्तन होता है। और झूठ बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि सिनेमा देखने गया था। सिनेमा देखने गया था रूपी सत्य से झूठ उत्पन्न हुआ। तो झूठ का आधार सत्य है या नहीं? इसी तरह से इस संसार का जो आधार है वो कौन है? इस संसार का आधार कौन है? सत्य।
सत्य रूपी आधार पर यह संसार टिका हुआ है। जिस पर यह संसार टिका हुआ है वही परमेश्वर है, वही सत्य है, और उनका ध्यान करके ही हमारा कल्याण होगा। ये तो हुआ स्वरूप लक्षण। तटस्थ लक्षण क्या है? कहते जन्माद्यस्य यतोन वयादितरतश्चार्थेषु अभिज्ञ स्वराट। जिससे इस संसार की उत्पत्ति हुई है, जिसमें यह संसार स्थित है और जिसमें यह संसार लय को प्राप्त करेगा। भाई एक क्षण पहले कौवा नहीं था, एक क्षण बाद भी नहीं रहेगा। तो जब ये संसार नहीं था तब कौन था? जब ये संसार नहीं था तब कौन था? तो जब संसार नहीं था, जो था उसी से तो ये संसार उत्पन्न हुआ और उसी में स्थित है, और फिर कहां चला जाएगा? उसी में लीन हो जाएगा। जैसे आभूषण जब नहीं बने थे, आभूषण जब नहीं बने थे तब क्या था? सोना। आभूषण नहीं बने थे तब सोना था। और ये आभूषण जो दिख रहे हैं ये भी तो सोने में ही स्थित है, ये भी सोने में ही स्थित है। और किसी वजह से आभूषणों को हम गोल्डस्मिथ को देना पड़े तो वो हमसे आभूषण खरीदेगा या सोना खरीदेगा? आभूषण बनने की कीमत नहीं देगा वो। सोना यदि 10,000 का था, चाहे इंडियन रुपी हो चाहे डॉलर्स हो, 10,000 का था और उनको बनाने में 20,000 खर्च हुए। डिजाइनिंग आजकल बहुत कॉस्टली है, इट इज मोर देन गोल्ड। जैसे वो कपड़ा अगर जो है 2,000 का है तो 4,000 की सिलाई है। 2,000 की तो कपड़ा है और उसको सीने वाले 4,000 लेते हैं। हाँ, अब सूट सिलवाइए इंडिया में तो कपड़ा तो 2,000 का, बढ़िया कपड़ा, और उसको सीने वाला लेगा 4,000, तो 6,000 का बैठा जाके सूट। तो इसी तरह से डिजाइनिंग इज वेरी कॉस्टली। मगर जब आप वापस गोल्डस्मिथ को दोगे तो ही विल पे यू द कॉस्ट ऑफ गोल्ड ओनली, he will not pay you the cost of its designing or making. उसको नहीं देगा। तो गोल्ड था, गोल्ड में स्थित रहा और पुनः गोल्ड हो जाएगा। हाँ, ठीक इसी प्रकार से वो जब संसार नहीं था तब था, उससे बना और उसी में स्थित है और अंत में उसी में लीन हो जाएगा। तो जिससे ये संसार बना और जिसमें ये संसार स्थित है और जिसमें ये संसार लीन हो जाएगा, ये भगवान का तटस्थ लक्षण है। ये जो संसार है ये तटस्थ लक्षण है और सत्य जो है ये स्वरूप लक्षण है। तो दोनों लक्षणों से हमको उस सत्य का ही ज्ञान होता है। इस संसार से भी सत्य का ज्ञान होता है और सत्य से भी सत्य का ही ज्ञान होता है। इसलिए
वेद व्यास जी ने कहा सत्यम परम धीमहि। तो श्रीमद् भागवत की खोज का विषय क्या है? सत्य। वी आर हियर टू सर्च द ट्रुथ। हम सत्य को ढूंढने के लिए बैठे हैं। भागवत इज ए सर्च फॉर ट्रुथ, द ट्रुथ बिहाइंड लाइफ। देखिए, केन उपनिषद एक उपनिषद है, उसमें शिष्य गुरु के पास जाता है और कहता है मुझे तत्व ज्ञान दो। तो वो कहते हैं पहले तू मेरे कुछ प्रश्नों का उत्तर दे। तो उन्होंने कहा बताओ। उन्होंने कहा तेरे अंदर कौन देख रहा है? उन्होंने कहा आंखें देख रही हैं। कौन सुन रहा है? उन्होंने कहा कान सुन रहे हैं। उन्होंने कहा कौन बोल रहा है? उन्होंने कहा जिह्वा बोल रही है। उन्होंने कहा कौन चल रहा है? उन्होंने कहा पैर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कौन क्रियाएं कर रहा है? उन्होंने कहा हाथ क्रियाएं कर रहे हैं। गुरु ने कहा भाई ये सब तो मुर्दे के भी होते हैं। मुर्दे के आंख हैं या नहीं है? कान है या नहीं है? हाथ है या नहीं है? पैर है या नहीं है? Even a dead body has got these different parts of the body. But can he see? Can he hear? Can he walk? Can he do different works? क्या उसके हाथ से कोई क्रिया हो सकती है क्या? नहीं। तो हमारी खोज का विषय ये शरीर के डिफरेंट पार्ट्स नहीं है। फिर गोस्वामी जी ने मानस में केन उपनिषद का बड़ा सुंदर हिंदी रूपांतर किया है। बिनु पद चलहि सुनहि बिनु काना, कर बिन कर्म करहि विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, अस सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाय नहीं बरनी। गुरु जी ने कहा भाई कान से नहीं सुन रहे हैं, कान के अंदर बैठकर कोई हमें सुनवा रहा है। आंखें नहीं देख रहे, आंखों के पीछे बैठकर कोई हमें दिखा रहा है। पैर नहीं चल रहे, पैर के अंदर बैठकर कोई हमें चला रहा है। हमारे हाथ क्रियाएं नहीं कर रहे, कोई हमसे करा रहा है। कौन करा रहा है? जासु सत्यता ते जड़ माया, जिसकी सत्यता के कारण ये जड़ शरीर भी सत्य सा प्रतीत होता है। हम उस सत्य को खोजने के लिए बैठे। जासु सत्यता ते जड़ माया, भास सत्य इव मोह सहाया। तो श्रीमद् भागवत क्या है? भगवान के भक्तों का और भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान का प्रकाश करने के लिए भगवान का ही एक अवतार है। बात समझ में आई? हमारे अंदर जो बैठकर ये सारी क्रियाएं कर रहा है, He is in us। हमारे अंदर बैठा हुआ है। गीता में भगवान ने कहा ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशेर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर हमारे हृदयों में है, अर्थात हर प्राणी के हृदय में बैठा है। हर प्राणी के हृदय। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय देशेर्जुन तिष्ठति। तो श्रीमद् भागवत भगवान के भक्तों का
और भक्तों के हृदय में बैठे हुए भगवान का प्रकाश करने के लिए भगवान का ही अवतार है। देखिए, जब भगवान गोलोक गमन करने लगे, भगवान कृष्ण, क्योंकि श्रीमद् भागवत के इष्ट कौन है? भगवान कृष्ण है। तो भगवान कृष्ण जब गोलोक गमन करने लगे, इस पृथ्वी पर अपनी लीला का संवरण करके, और जब गोलोक गमन करने लगे तो उद्धव ने कहा, भगवान संसार में कलयुग प्रवेश करना चाहता है। द्वापर युग का अंत था, कलयुग प्रवेश करना चाहता है, और आप इस संसार को छोड़कर जाना चाहते हैं, आप गोलोक गमन करना चाहते हैं, तो आपके भक्त किसके सहारे रहेंगे? आपके भक्त किसके सहारे रहेंगे? तो भगवान ने कहा, गोलोक गमन करने के उपरांत मैं भागवत के अक्षरों में प्रवेश कर जाऊंगा और भागवत के रूप में इस संसार में रहूंगा। तो भगवान का अवतार हुआ या नहीं हुआ? भागवत क्या है? भगवान का वांगमय शरीर, भगवान का शब्दमय शरीर। अंग्रेजी में एक शब्द है पेन पिक्चर। इट इज ए पेन पिक्चर ऑफ द लॉर्ड। या कुछ बच्चे भी हैं ना, तो यहीं रहे हैं, यहीं पढ़े हैं, तो कभी कभी अंग्रेजी थोड़ी सी जरूरी है। वैसे कोई जरूरी नहीं है, कथा में अंग्रेजी नहीं है, पर यहाँ के बच्चों को समझाने के लिए कभी कभी अंग्रेजी भी जरूरी होती है। Wherever we have to see where we are talking. In India, if I am orating, it will be complete Hindi only. And if I am to orate between the Americans or English people, it will be pure English, then no Hindi. But here, let's mix together both the languages. At times let it be Hindi, and at times let it be English also. So it is pen picture of the Lord. It is pen picture of the Lord. वांगमय शरीर, ये शब्दमय शरीर है। भगवान ने कृपा करके श्रीमद् भागवत के रूप में अवतार ग्रहण किया है। तेनेयम वांगमय मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरे। भगवान की यह शब्दमय शरीर है, वाक्यों की बनी हुई मूर्ति है। जैसे हमने भगवान की पाषाण मूर्ति है, तो हम पाषाण उपासक हैं क्या? नो, हम पाषाण उपासक नहीं है, मूर्ति उपासक नहीं है। सनातन धर्म मूर्ति में ब्रह्म उपासक है, हम ब्रह्म के उपासक हैं। बहुत से बच्चे प्रश्न करते हैं, इतने सारे चर्च में जाओ तो ओनली जीसस इज देयर। If you go to a masjid, only Nirakar Allah is there. But here you have got so many. एकम सत, ऋग्वेद कहता है, एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। सत्य एक है, केवल अनुभव के अनुसार विद्वानों ने उसको अलग अलग प्रकार से गाया। क्यों? जब सतोगुणी ने भगवान की उपासना की, तो उसके सामने विष्णु के रूप में भगवान आ गए। पालन करना सतोगुण का काम है, हर कोई पालन नहीं कर सकता। अपने घर में ही देख लो,
रात को छोटा बच्चा रोए तो पिताजी को कितना गुस्सा आता है? उठा के वो माँ को देंगे, ले बाहर ले जा इसको, चुप करके ला। और मदर पालन माँ करती है नहीं करती? जब बच्चा जो है शिशु होता है, पालन करना बहुत कठिन काम है। इन माताओं को नमस्कार है जो ये पालन करती हैं बच्चों का। इट्स नॉट एन इजी जोक। हम तो देखते हैं अब माता कितना कष्ट उठा के बच्चे का पालन करते हैं। एक एसएमएस आया था मेरे पास, एक कन्या ने भेजा था इंडिया में ही। उसने कहा, when we were baby, when we didn't know how to speak also, our mother could know everything of us seeing our face. To the same mother we say today, Mom, you don't understand me. नहीं, ऐसा होता है नहीं होता है? जब हम छोटे थे, जब हम बेबी थे, तब हमारी माँ हमारे चेहरे को देख के मालूम कर लेती थी पेट में दर्द है, कहाँ दर्द है, दूध चाहिए, क्या चाहिए, और वो हमको जो है नर्स करती थी नहीं करती थी। जब हम बड़े हो जाते हैं माँ से कि नहीं, माँ तुम मुझे नहीं समझती, वो सब समझती है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं है जो हम ना समझती हो। हाँ, वो हर चाल हमारी समझती है, ऐसी बात नहीं है। She understands everything। मगर वो इग्नोर कर दे बात दूसरी है। वैसे इग्नोर नहीं करना चाहिए माँ को। You shouldn't ignore us। खैर, एक बार महात्मा नारद भगवान विष्णु के पास गए, गए और उस समय भगवान को पसीने आ रहे थे, पसीने आ रहे थे। ये भागवत की कथा नहीं है, महात्मा से सुनी थी मैंने। पसीने आ रहे थे। नारद जी ने भगवान से कहा, आपको इतना पसीना? अरे उन्होंने कहा, देखो ये जेठ आषाढ़ का महीना चल रहा है और इतनी गर्मी है, और इस गर्मी में 84 लाख योनियों में भोजन पहुंचाना, और कितने प्राणी हैं, सबकी व्यवस्था करना कोई आसान काम है? परोसना कोई आसान काम है? हाँ, यहाँ तो बढ़िया है, वो बफे हो जाता है, आप टेबल पे लगा दो, अपने आप लो और खा लो। हाँ, आज तो इंडिया में भी यही होने लगा, पर पहले तो बिठाकर खिलाते थे, परोसदारी। इतना सरल काम नहीं है परोसदारी। नारद जी ने कहा, कभी छुट्टी क्यों नहीं ले लेते आप? कभी तो विश्राम की जरूरत है, एक आध दिन का विश्राम ले लो आप। उन्होंने कहा, नारद मेरा काम करेगा कौन? अगर एक दिन भी मैं छुट्टी ले लूंगा तो पूरा संसार भूखा रह जाएगा। अगर मैंने छुट्टी ले ली तो संसार भूखा रहेगा या नहीं रहेगा? उन्होंने कहा, आपके पास आते जाते मुझे बहुत दिन हो गए और थोड़ा बहुत आपका कार्य मैं भी सीख गया हूं, एक दिन के लिए तो मैं भी आपका काम कर दूंगा। नारद जी, भगवान ने कहा, बहुत अच्छी बात नारद, एक दिन के लिए अगर तुमने मेरा काम ठीक ठीक कर दिया तो फिर 33 दिन की मैं छुट्टी ले लूंगा। भारत में 33 दिन की अर्न लीव होती है। हाँ, तो मैं अर्न लीव ले लूंगा। और अगर तुमने 33 दिन मेरा काम ठीक कर दिया तो फिर मैं वॉलंटियर रिटायरमेंट ले लूंगा और तुमको विष्णु बना दूंगा। नारद जी ने कहा, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ, फ्री फंड में बन जाएंगे हम तो, बेमतलब जो है विष्णु मोहिनी के पीछे पड़े विष्णु बनने के लिए, अमर बनने के लिए। ये तो उन्होंने कहा ठीक है। तो भगवान जो है 24 घंटे के लिए छुट्टी चले गए। और नारद जी 24 घंटे बाद भगवान आए। उन्होंने कहा, नारद जी सबको भोजन पहुंचा दिया? उन्होंने कहा, हाँ महाराज सबको पहुंचा दिया, केवल उनको छोड़कर
जो उपवास से हैं, हाँ, जिन्होंने उपवास कर रखा है वो तो संकल्पित उपवास है उनका, हाँ? और उनको छोड़कर जिनको वैद्यों ने, हाँ, कहा हुआ है कि कुछ नहीं खाना, उनको छोड़कर मैंने सबको भेज दिया, जिसको जो जरूरत थी सब। उन्होंने कहा सबको, उन्होंने कहा हाँ सबको, उन्होंने कहा एक को छोड़कर, एक को नहीं भेजा। किसको नहीं भेजा? उन्होंने कहा एक व्यक्ति है महाराज, जब सुबह उसके लिए नाश्ता भेजने लगे, कलेव भेजने लगे, ब्रेकफास्ट भेजने लगे, तो उसने आपको भद्दी सी गाली दी। अब बताओ, आपको जिसने गाली दी हो उसको मैं कैसे भोजन देता? मैंने ब्रेकफास्ट काट दिया। दोपहर को जब भोजन देने लगा तो उसने एक सांस में शिशुपाल की तरह 100 गालियां दे दी, तो मैंने दोपहर का भोजन भी काट दिया। फिर शाम को जब चाय नाश्ता पहुंचाने लगा तो उसने तो आपके ऊपर डंडा उठा लिया, तो मैंने वो भी काट दिया। और रात को जब भोजन लगाने लगा तो उसने तो आपके सिर के ऊपर डंडा मार दिया। बताइए, ऐसी दुष्ट आदमी को मैं कैसे भोजन पे? उन्होंने कहा नारद तुम परीक्षा में विफल हो गए। उन्होंने कहा कैसे महाराज? उन्होंने कहा देखो, जब बच्चा अबोध होता है, शिशु होता है, अबोध होता है, तब मां के बाल भी खींच लेता है, नहीं? आप लोग को एक्सपीरियंस होगा, पता है। और नाखून अगर बड़े होते हैं तो चेहरे पर खरोंच भी डाल देता है, और ज्यादा गुस्सा आ जाए तो, हाँ, इन अमेरिका यू कैन नॉट टच द चाइल्ड बट द चाइल्ड कैन स्लैप यू। हाँ, यस, बच्चा मार रहा है तो उसका तो कोई क्यों, अबोध है, ठीक है? किंतु मां उसे दूध पिलाने से मना करती है क्या? नहीं करती ना। यही सतोगुण है, इसी को सतोगुण कहते हैं। विष्णु सतोगुण है। देखो, प्रभु जी ने लात मारी आके, हाँ? पहले शंकर जी के पास गए, मैंने कहा क्या नंग धड़ंग पड़ा रहता है, क्या भांग वांग खाए पड़ा रहता है, और लेके त्रिशूल प्रभु जी के ऊपर। और जब गए ब्रह्मा जी के पास, उन्होंने कहा क्या भगवान बने बैठे हो, हैं? तुम्हें पता नहीं? हाँ, तुम तो अपनी पुत्री के ऊपर आसक्त हो गए हैं, तुम्हें भगवान बनने लायक हो। ब्रह्मा जी भी जो है कमंडल लेके उसके ऊपर, हाँ, गए विष्णु जी के पास और जाके लात मारी, जाके सोया पड़ा है क्यों? तो भगवान विष्णु उठे और उन्हें पैर पकड़ लिए। उन्होंने कहा प्रभु जी, आपके पैर में चोट तो नहीं लगी? कहां कमल से कोमल पैर आपके, और कहां वज्र सी मेरी छाती। ये सतोगुण है या नहीं? सतोगुण है या नहीं? तो विष्णु सतोगुण, तो सतोगुणी ने जब आराधना की तो भगवान उसके सामने सतोगुण के रूप में आए, और जब रजोगुणी ने उपासना की तो वह ब्रह्मा के रूप में आए, और जब तमोगुणी ने आराधना की तो वो भगवान शंकर के रूप में आए। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंबलंबितम भुजंगदुंगमालिकाम डमट 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 डमन निनाद डमरवयम चकार चंद तांडवम तनोतु न शिवा शिवम जटाकटा संभ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्जरी विलोलवी च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलन ललाट पट्टपाल के किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षण मम आदि। तो तमोगुणी के रूप में आए। अब तमोगुण को संहार के लिए शक्ति की जरूरत थी, इसलिए
ज्वाला कराल मत्युग्र मशेष असुर सूदन त्रिशूलम पातनो भीतर भद्रकाली नमोस्तुते। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। तो काली के रूप में भगवान शंकर को आवश्यकता थी और पालन करने के लिए लक्ष्मी रूप में, क्यों पालन के लिए लक्ष्मी की जरूरत है या नहीं है? हाँ, पालन के लिए लक्ष्मी की जरूरत है और सृष्टि के लिए विवेक की जरूरत है। सृष्टि जो है केवल नारी और पुरुष के मिलन का नाम सृष्टि नहीं है। You know, you should have the power of discrimination. If you do not have the power of discrimination, तो तुम्हारे घर में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति होगी, यानी लोभ और भोग। महर्षि कश्यप कोई साधारण व्यक्ति नहीं, किसी मूर्ख की एग्जाम्पल नहीं है, किसी मूर्ख की एग्जाम्पल नहीं है। हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति कैसे हुई? महर्षि कश्यप दिति के दुराग्रह से संध्या के समय रति कीड़ा में प्रवृत्त हुए और उसका परिणाम क्या हुआ? उनके घर हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु की उत्पत्ति हुई। गर्भाधान बिगड़ेगा तो फिर संतान बिगड़ेगी। हम संतान को दोष देते हैं, हम ये कहते हैं हमारी संतान बिगड़ गई। अरे संतान क्यों बिगड़ गई? हम बिगड़ गए, हम बिगड़ गए। पुत्री यदि बिगड़ती है तो माता को पकड़ो, और पुत्र बिगड़ता है तो पिता को पकड़ो, और शिष्य बिगड़ता है तो गुरु को पकड़ो। मेरे गुरुत्व में रहते हुए मेरा शिष्य बिगड़ जाए तो गलती किसकी है? Who is responsible? The guru is responsible. I failed in my duty. I failed in my duty. दुश्शीलो मात्र दोषेन, श्लोक है। दुश्शीलो मात्र दोषेन पितृ दोषेन मूर्खता, कार्पण्य वंश दोषेन आत्मदोषेन दरिद्रता। यदि हमारे अंदर शील नहीं है तो माता का दोष है, अगर हमारे अंदर मूर्खता है तो पिता का दोष है, कायरता है तो वंश का दोष है, और अपने दोष के कारण हम दरिद्र हो जाते हैं। जब कुछ करेंगे नहीं तो दरिद्रता आएगी आएगी। दुश्शीलो मातृ दोषेन पितृदोषेन मूर्खता, पितृदोषेन मूर्खता। कार्पण्य वंश दोषेन, कायरता जो है वो वंश दोष के कारण आती है, और आत्मदोषेन, अपने दोष के कारण दरिद्रता, आदमी दरिद्र हो जाए। माता पिता चाहे कमा कमा के जो है कुआं भर के हमारे लिए चले जाएं, और अगर हम उसमें डालेंगे नहीं, निकाल निकाल के खा लेंगे तो धुंधुकारी की तरह हो जाएंगे, फिर हम धुंधुकारी बन जाएंगे। आत्मदोषेन दरिद्रता। So it calls for utmost caution
And strict observance of many rules by the parents in rearing a child, एक मनोवैज्ञानिक के शब्द हैं. It calls for utmost caution and strict observance of many rules by the parents in rearing up a child. तो विवेक की जरूरत है या नहीं है? संतति का अर्थ केवल मांस के पिंड उत्पन्न कर देना नहीं है. मांस के पिंड तो कुत्ते ने भी उत्पन्न किए, सुअर ने भी उत्पन्न किए, गधे और घोड़ों ने भी उत्पन्न किए. हम मनुष्य हैं, हम मनुष्य हैं. तो केवल मांस के पिंड उत्पन्न करना मनुष्य का कर्तव्य नहीं है. नहीं तो पशु भी समान है, तो पशुओं के समान है. नहीं, उनको सद संस्कार और सद विद्या देकर अपने से योग्य यदि हम बना पाए, तब हम कह सकते हैं कि हमने संतान उत्पन्न की है. केवल मांस के पिंड उत्पन्न करने से तो काम नहीं बनता. मांस के पिंड तो पशु और पक्षी भी उत्पन्न करते हैं. फिर 84 लाख योनियों में ये सर्वश्रेष्ठ योनि, ये तो सर्वश्रेष्ठ योनि है. आचार्य शंकर ने कहा दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम मनुष्यत्वम मुमुक्षत्वम महापुरुष संशय. वैसे तो इस संसार में कोई भी चीज सरलता से नहीं मिलती, तथापि 3 चीज अति दुर्लभ बताई भगवान शंकराचार्य जी ने. पहले तो ये मनुष्य शरीर, the human body. And if we have got human body, then to try for emancipation, छूटने की इच्छा. और फिर तीसरा, कंपनी ऑफ लर्नेड पीपल, कंपनी ऑफ होली पीपल. अगर ये 3 चीज जीवन में मिल जाती हैं तो समझ लो हमारा जीवन सफल हो जाता है. तो सतोगुणी ने उपासना की तो विष्णु रूप में आए, और विष्णु को लक्ष्मी की आवश्यकता पड़ी, इसलिए हमने लक्ष्मी के रूप में उसकी उपासना की. संवरण के लिए भगवान शंकर और उनको शक्ति की आवश्यकता पड़ी, इसलिए एनर्जी. मैं एक बार बरेली में भारत में प्रवचन कर रहा था. मेरे प्रवचन के बाद एक छात्रा जो एमएससी फिजिक्स कर रही थी वो मिलने आई. उसने मेरे से पूछा, स्वामी जी, इज देयर एनी गॉड? मैंने उत्तर देने के बजाय उससे एक प्रश्न किया, इज देयर एनी एनर्जी? उसने कहा यस, E is equal to mc square. Energy is equal to mass multiply velocity of speed square. Cosmic energy remains the same. मैंने कहा you call it energy and I call it God. There may be a difference in the naming word, but the tattva is the same. Tattva is the same. मैंने कहा after all what science is searching for? And she said truth behind life. मैंने कहा I am also searching the same thing, truth behind life. हमारी सर्च में अंतर नहीं है. विज्ञान भी क्या ढूंढ रहा है? जीवन के पीछे जो सत्य है, the truth behind life. और हम भी उसी को ढूंढ रहे हैं. फिर अंतर क्या है? उनका सत्य ढूंढने का पर्पस ये है कि जब जीवन के सत्य को जान जाएंगे तो एक इंजेक्शन लाइफ बना के डेड बॉडी के अंदर इंजेक्ट करके उसको अमर कर दो. साइंस का जो व्यू है, पर्पस है, टू नो द ट्रूथ बिहाइंड लाइफ इज
टू रीअवेक द डेथ। और हम ये जानते हैं कि डेथ होनी ही है। जातस्य ध्रुवम मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च, एंड डेथ इज ऑल्सो ए ब्लेसिंग। अच्छा, एक कल्पना करें जरा, अगर डेथ ना होती, कल्पना करें अगर मृत्यु न होती तो हमारे पिताश्री यहां होते, मतलब पृथ्वी पे होते, और उनके पिताश्री भी यहां होते, और उनके पिताश्री भी होते। मनु जी से लेके अब तक जितने भी लोगों ने जन्म लिया वो सब यहां होते, तो ये संसार कैसा हो जाता? रह पाते क्या? तो डेथ इज ऑल्सो ब्लेसिंग। हाँ, भगवान की सृष्टि में ये तो कंटिन्यूअस फ्लोइंग है, जस्ट लाइक वाटर। नदी में पानी रुकता है क्या? चल रहा है। इन द सेम वे इट इज द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रिबर्थ। जो आज यहां है वो जाके ओशन में मिल गया, और ओशन से फिर वृष्टि हुई और फिर नया आ गया। तो इसलिए डेथ भी आवश्यकता है। क्या है? वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्ण नन्याति संयाति नवानि देहि। जब ये शरीर जीर्ण हो जाएगा, जर्जर हो जाएगा, तो फिर रहने का कोई आनंद है इसमें? बिल्कुल नहीं है आनंद। तो फिर ब्लेसिंग है या नहीं है? अगर हमें मोक्ष भी नहीं हुआ और नया शरीर मिला, तो वो नया शरीर भी तो नया होगा, नया होगा। तो इसलिए डेथ भी आवश्यक है। तो उसके लिए शक्ति की जरूरत थी, तो इसलिए महाकाली। और सृष्टि के लिए विवेक की आवश्यकता थी, इसलिए सरस्वती। इसलिए जैसे जैसी हमारी इच्छाएं उत्पन्न हुई, उन इच्छा के अनुसार देवता हुए। वेद कहता है न तस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। फिर न स्त्री न पुमानेश न चैव नपुंसकः यद यद शरीर मादत्ते तेन तेन स युज्यते। ना वो स्त्री है, ना वो पुरुष है, ना वो नपुंसक है। जो जो शरीर ग्रहण करता है वो वैसा वैसा प्रतीत होने लगता है, वैसा वैसा दिखने लगता है। अब एक फिजिक्स का नियम है, a liquid has no shape of its own. It takes the shape of the container in which it is kept. जल का कोई स्वरूप है क्या? हाँ? अंजुली में लीजिए, वो अंजुली की तरह लगेगा। गिलास में वो गिलास की तरह लगेगा, जग में जग की तरह लगेगा, बाल्टी में बाल्टी की तरह, टैंक में टैंक की तरह, टैंकर में टैंकर की तरह, कुएं में कुएं की तरह, तालाब में तालाब की तरह, नदी में नदी की तरह, और ओशन में ओशन की तरह। It has no shape of its own. Similarly, he also has no shape, but it takes the shape of the container that a devotee provides him. मैं मानस से एक उदाहरण दूंगा। मनु और शतरूपा ने महातप किया।
भुवन बसत भा चौथपन, भयो न विषय वैराग्य, जन्म गयो हरि भजन बिनु, दंपति उर दुख लाग। बरबस राज सुतन तब दीना, नारी सहित गमन बन कीना। कैसा तप? विधि हरिहर तप देखी अपारा, मनु समीप आए बहुबारा, मांगहु बर बहु भांति लुभाए, परम धीर चले न चलाए। ब्रह्मा विष्णु महेश बार बार आए वर देने के लिए, किंतु वापस भेज दिया, नो आई डोंट वांट एनीथिंग। तब उस परम पुरुष की, उस सत्य पुरुष की, जिसको हम खोजने बैठे हैं, उसकी वाणी उनके हृदय आकाश में आई, वर मांगो वर मांगो। उन्होंने कहा आप कौन? उन्होंने कहा मैं वही हूं जिसके लिए तुम तप कर रहे हो। उन्होंने कहा फिर मेरे सामने आ जाओ। उन्होंने कहा मेरी कोई प्रतिभा नहीं, मैं किस रूप में आऊं? उन्होंने कहा फिर आप मेरे सामने नहीं आओगे? उन्होंने कहा आ जाऊंगा। उन्होंने कहा कब? उन्होंने कहा तुम पात्र दो, जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहते हो, मैं तो उस रूप में आ जाऊंगा। तब उन्होंने रूप दिए। क्या पहला दिया? क्या? जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप बस शिव मन माही। जिस स्वरूप से आप भगवान शंकर के मन में वास करते हो, उस स्वरूप में आ जाओ। भगवान ने कहा बर्दाश्त कर पाएगा क्या? Will you able to tolerate it? हाँ, वो प्रलयंकर, और उसके मन में जिस स्वरूप में मैं बसता हूं, उसको तुम टॉलरेट नहीं कर पाओगे। तो फिर दूसरा अल्टरनेट, जही कारण मुनि जतन कराएं। जिसके कारण मुनि यत्न करते हैं, उन्हीं का अलग अलग, मुनि ने अलग अलग स्वरूप का ध्यान किया है, अलग अलग स्वरूप में मुझको ध्याया है। तुम कौन से स्वरूप को चाहते हो? तब उसने कहा जो भुसुंडी मन मानस हंसा। काकभूषण जी के मन में जिस रूप में आप बसते हो, उस रूप में आ जाओ। क्यों? मैं नहीं जानता आप सगुण हो या निर्गुण हो या क्या हो। अगुण सगुण जहि निगम प्रशंसा, देखई हम सो रूप भरी लोचन, कृपा करहु प्रंतारति मोचन। तब बड़ी सुंदर बात लिखी गोस्वामी जी ने, विश्ववास प्रकटे भगवान। विश्ववास औपनिषद ब्रह्म, ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत। ईशावास उपनिषद में कहा गया कि भगवान इस संसार के कण कण में है, जर्रे जर्रे में है। He is present everywhere. He is omnipresent. कोई ऐसी जगह नहीं है जहां नहीं है। He is everywhere. देखो प्रहलाद के पिता ने कहा कहां है तेरा नाम, कहां है तेरे नारायण? उसने कहा हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। हम में राम, तुम में राम, सब में राम समाया है। कर लो प्रेम सभी से, जग में कौन पर आया है। उसने कहा बकवास करता है क्या? इस खंबे में है, खंबे से बांध रखा था प्रहलाद। इस खंबे में है। उन्होंने कहा निश्चित है। उन्होंने कहा तुझे दिख रहे हैं? उन्होंने कहा मोर डिस्टिंक्टली देन आई कैन सी यू। उससे भी ज्यादा, उससे भी ज्यादा क्लियरिटी से मैं उसे देख रहा हूं, जिस क्लियरिटी से आप मुझे देख रहे हो या मैं आपको देख रहा हूं। मोर डिस्टिंक्ट। उन्होंने कहा देख, मुझे क्यों नहीं दिख रहे? उन्होंने कहा यू डोंट हैव दोज आईज टू सी। हमारी आंखों में पर्दा पड़ा हुआ है, अब हम क्या करें? अगर मोतिया बिंद आ जाए किसी की आंखों में
हाँ, तो फिर हम देख सकते हैं क्या किसी को? हमारे सामने खड़ा हो तो अभी नहीं देख सकते। हाँ? आपकी आंखों में वो मोतियाबिंद नहीं है, संसार को तो देख रहे, किंतु उसको देखने वाली जो आंखें हैं, भगवान ने अर्जुन से कहा तू नहीं देख सकता मुझे इन आंखों से। क्यों? इन आंखों से तो तुझे संसार देखने की आदत पड़ गई। न तू माम शक्य से दृष्टु मनेनैव स चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। Arjun, you cannot see me through these eyes because you have got a habit to see the people around you, the universe around you. Then now I give you divine eyes so that you can see me. हमें तुझे मैं दिव्य चक्षु प्रदान करता हूं जिसके द्वारा तू मुझे देख सकता है। न तू माम शक्य से दृष्टु मने नैव स चक्षुषा दिव्यम ददामि ते चक्षु divine eyes. Now I bestow divine eyes on you. दिव्यम ददामि ते चक्षु पश्य में योगमैश्वरम। प्रहलाद ने कहा मैं तो देख रहा हूं। हाँ, उसने कहा देख रहा है, मैं देखता हूं। और उसने वहां काय का प्रहार किया? तलवार का प्रहार किया और खंबे में से नरसिंह भगवान प्रकट हुए। तो you need those eyes through which you can see. प्रहलाद कुछ see, इन दीवारों में भी वही है। क्यों? he is everywhere. हमारे यहाँ इसीलिए उसको माँ भी कहा गया, पिता भी कहा गया, बंधु भी कहा गया, सखा भी कहा गया, विद्या भी कहा गया, द्रव्य भी कहा गया। आदि मानव ने भगवान से कहा मैं आपकी आराधना तो करना चाहता हूं पर मेरे पास शब्द ही नहीं, मेरे पास स्तुति नहीं है, मेरे पास कोई श्लोक नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे? भगवान ने कहा जो जो चीज तुझे अच्छी लगती है उनके नाम से मेरी आराधना कर ले। क्या कहा उसने? अभी यहाँ पर श्लोक पढ़ा था पंडित जी ने, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देवा। तू ही माता है। अर्थात हम माता में भी जो है उसी को देखते हैं। क्यों? क्योंकि ही इज वेरी मच देयर इन माई मदर। और इसलिए तो वेद ने कहा मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, सत्यम वद धर्मम च। अगर कोई इतना कर लेता है तो पूर्ण साधना है, ये पूर्ण साधना है। माता में भी वही है, पिता में भी वही है, मेरे बंधु में भी वही है, सखा और सखी में भी वही है। स्वामी रामतीर्थ ने कहा आई एक्सपीरियंस वेदांत थ्रू द बॉडी ऑफ माई वाइफ। उन्होंने अपनी पत्नी से वेदांत जो है उसमें देखा। यू नीड दोज आईज। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणम त्वमेव, त्वमेव सर्वम मम देव देव। उसने कहा मेरी विद्या भी तुम। हम जब कुछ बोल रहे हैं तो मेरा है क्या? नहीं, उसी का है। वही मेरे अंदर विद्या बन के बोल रहा है और आपके अंदर विद्या बनकर सुन रहा है। बोल भी वही रहा है और ग्रहण भी वही कर रहा है। ये तो केवल देखने में लग रहा है आई एम द स्पीकर एंड यू आर द लिसनर। नहीं,
He is the speaker and he is the listener. इंग्लिश में 3 पर्सन है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन आई, सेकंड पर्सन यू, थर्ड पर्सन ही. इंग्लिश ग्रामर में आई एम द स्पीकर, यू आर द लिसनर. और हम उसके बारे में बात कर रहे हैं, ही इज द थर्ड पर्सन, ही. अब जब हम उसको एक्टिव वॉइस या पैसिव वॉइस में बदलते हैं, तो फर्स्ट पर्सन चेंजेस इनटू सेकंड पर्सन एंड सेकंड पर्सन चेंजेस इनटू फर्स्ट पर्सन, बट देयर इज नो चेंज इन थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन में चेंज है क्या? नो, देयर इज नो चेंज. उसमें कोई बदलाव ही नहीं है. क्यों? आप लोग तो यहाँ के हैं, मेरे से ज्यादा अंग्रेजी जानते होंगे, तो थर्ड पर्सन में कभी चेंज होता है क्या? He said, inverted commas, he is going. He said that he is going. कोई चेंज आएगा क्या? फर्स्ट पर्सन में चेंज आएगा. फर्स्ट पर्सन will change into second person, and second person may change into first person, but the third person there will be no change. तो ईश्वर में कभी कोई बदलाव नहीं आता. मेरे में और तुम में बदलाव आ सकता है. इस वक्त मैं बोल रहा हूं, थोड़ी देर बाद आप बोल सकते हैं. I will become the listener and you will become the speaker. There may be a change. उसमें कोई चेंज नहीं. इसका मतलब मेरे अंदर बैठकर भी वही बोल रहा है और आपके अंदर बैठकर भी वही सुन रहा है. He is the listener, he is the speaker. There is no one except him. इसलिए हमने जब बुद्धि चाहिए तो हमने गणेश जी को का आह्वान कर लिया. हमने जब वीरता चाहिए तो कार्तिकेय का हमने आह्वान कर लिया. तो इस तरह से हमारे देवी और देवता अनेक हो सकते हैं. जब भूत और पिशाचों से मुक्ति चाहिए तो हमने हनुमान जी का आह्वान कर लिया. तो हमारे आह्वान हमारी इच्छाओं के अनुरूप हमने उसी को अलग अलग पात्रों में देखा, किंतु जिसको हम देख रहे हैं वो एक ही है. जिसको हम खोज रहे हैं वो एक ही है. और वो क्या है? सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि, सत्यम परम धीमहि. आगे की बात कल करेंगे. तब तक के लिए हम भगवान का चिंतन करें. हरे राम 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 हरे हरे, 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 हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम बोले राम कृष्ण भगवान की, सच्चिदानंद भगवान की, उमापति महादेव की, पवन पुत्र हनुमान की. हर हर